और जो आज का जो वचन है वो है यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाण, सबूत, एविडेंस। बाइबल में भी देखेंगे और आप इस्राएल में भी देखते हैं, बड़ी लोगों ने वीडियो डाली है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। तो वो खाली कब्र बताती है कि यीशु मसीह जीवित है, वो कब्रों में नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो क्या है, जीवित है। पर लेकिन हम बाइबल में देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। खुदा का वचन जो पाक रूह की वसीला से खुदा ने अपने लोगों को पावर दी लिखने की और हमारे तक लेकर आया है और दुनिया तक लेकर जाना है, तो वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें एविडेंस कैसे बताती है। मुझे नहीं जरूरत वैसे एविडेंस की, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु जिंदा है, क्योंकि मैं उसके जलाली काम देखती हूँ, मैं उसे देखा है। हालेलुया, ठीक है। और ये जो वचन है ना खुदावन के, ये हमें इसलिए दिए गए ताकि तुम विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम क्या करो, विश्वास करो। कहता बहुत से चिन्ह चमत्कार करामाते हुई हैं, पर लेकिन ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम विश्वास करो, ठीक है। और ये हमारे विश्वास के लिए है, हमारे विश्वास को बिल्ड करने के लिए है, ठीक है। और सेकंड नंबर मैं ये बताना चाहती हूँ, आपको भी ये एविडेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग मसीहत में तो होते हैं, पर लेकिन उनके पास जवाब नहीं होते, उन्हें बताने की कोई वो नहीं होती, बताने नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों के जवाब दे सको, अपने मन के जवाब दे सको, और बाकी लोगों जो अपने परिवार है उनको जवाब दे सको, ठीक है। तो ये वचन इसलिए है, फर्स्ट हमारे विश्वास के लिए, पर हम फिर भी विश्वास करते हैं, ठीक है। अगर एविडेंस ना भी होते तो भी हम क्या करते, विश्वास करते। पर लेकिन ये वचन इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम विश्वास करो, पहला नंबर। दूसरा, ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम औरों को बताओ, गवाही दो, और ये तुम्हारे आगे जो सुसमाचार सुनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो। ये इसलिए दिए गए ताकि आप जवाब दे सको कि कैसे मेरा यीशु जीवित है। एविडेंस वहां पर तो हम इस्राएल में दिखाते ही दिखाते हैं कि कब्र खाली है, पर लेकिन यहाँ वचन में एविडेंस दिखाएं एक नहीं है, बहुत ज्यादा एविडेंस है कि यीशु मसीह जीवित है। पर मैं तो कुछ चंद लेकर आई हूँ जो उस घड़ी बीते थे, मैं वो वचन लेकर आई हूँ ताकि आप जाने कि हमारा यीशु मसीह जो है ना सच में जीवित है, प्रमाण के साथ जीवित है। ऐसे नहीं हम मुख से बोले, ठीक है, हम मुख से नहीं बोले, बल्कि हम सबूतों के आधार पर बोल रहे हैं। ये एविडेंस है ना, ये पक्का प्रूफ है ना, ये बताते हैं कि ये घटना वापरी थी और ये था, और एक नहीं और बहुत अनगिनत जो बाइबल में लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा और फिर जाकर ये लिखा गया है। तो आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप इन वचनों को याद रखें, ताकि अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको कहीं पर ये बताना पड़ जाए कि कैसे हमारा यीशु जीवित है और कैसे उसके प्रमाण है, एविडेंस है, आप वो बता सकते हैं। और ये आप 4 अंजीलों में भरे पड़े हैं, ठीक है। और उससे आगे भी आप पढ़ोगे ना तो भरे ही हुए हैं। और आगे इस बाइबल के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बताओगे कि यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि जो यीशु मसीह है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यीशु का जी उठना क्यों जरूरी है, और उसमें मैंने बताया था कि यीशु मसीह का जो पैदा होना क्यों जरूरी था, और मारा जाना और गाड़ा जाना क्यों जरूरी था, और फिर तीसरा बताया था कि जी उठना क्यों जरूरी था। तो यीशु मसीह जो है ना वो देह धारण करके आए हैं, ये सबसे बड़ा क्या है, सबूत है कि यीशु मसीह देह में आए हैं।
ये तो सारी दुनिया जानती है और बहुत सारे ये दुनिया भी अपने क्लेम कर सकती है कि हमारे भी देह में आए थे, पर लेकिन फर्स्ट हमारा एविडेंस ये है कि यीशु देह में आए थे। याद रखना, यीशु देह में आए थे। और दूसरा नंबर, यीशु मसीह ने पैदाइश ली है, यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। आगे मैं आपको एविडेंस जी उठने के देने से पहले, जी उठने के एविडेंस देने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है ना बताना जरूर मानती हूँ। मैं इसलिए ये एविडेंस आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, यीशु मसीह मारा गया है, यीशु मसीह गाड़ा गया है, यीशु मसीह कब्र में रखा गया है, यीशु मसीह की कब्र कैसे खाली है और वो जी उठा है और कैसे वो जीवित हुआ है। मैं इसलिए प्रमाण दे रही हूँ, एविडेंस दे रही हूँ, बाइबल के वचन, बाइबल में लिखे हुए वचन के अनुसार इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सीखें और सीखें, क्योंकि बहुत सारे मसीह में कई पास्टर लोग के दिमाग शैतान ने क्या कर दिए, कल्ट से भर दिए। आप भी जब यहाँ पर देखोगे ना तो कई फरीसी भी लोग देखोगे, कई प्रधान याजक भी देखोगे, कितना कल्ट था उनमें, कितना उनका दिमाग जो है ना बॉन्ड जैसे बाइंड कर दिया गया होता है, बॉन्ड हो गया होता है, और कैसे उनका जीवन करोता कठोर से भरा था कि उन्होंने माना नहीं, ठीक है। और जानकर भी, देख कर भी, आगे आपको बताऊंगी, देख कर भी उन्होंने झूठ सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे और जो सच्चाई को झूठ में बदलते हैं। तो आप बाइबल में भी पढ़ेंगे और आप वैसे भी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और दूसरा नंबर, बहुत सारे ऐसे पासवान थे जो सेवकाइयां करते थे, जो खुदा में चलते थे, मुझे नाम नहीं आ रहा उस पर्सन का, वो मिशन का किसी मिशनरी के साथ था, पर लेकिन उसने बेहद सेवकाई की, टॉप की सेवकाई की और बहुत सारी जगह पर की, और शायद उसके बहुत सारे चर्च भी आई थिंक, पर लेकिन एक समय आया कि उसने यीशु वो जब उस शैतान ने पता नहीं उसके माइंड को क्या किया और करते करते उसका माइंड बदल गया और वो ये बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने यीशु मसीह को ये सोचा कि वो पैदा नहीं हुआ और वो पवित्रता से पैदा नहीं हुआ, और फिर उसके मन में एक और शैतान ने भर दिया कि वो जी नहीं उठा, वो जिया नहीं, वो जी नहीं उठा, वो जीवित नहीं है। देखो, एक जो प्रचार करता था उसका माइंड शैतान ने बदल दिया और वो जादू टूनों में चला गया था, वो इन चीजों में चला गया था। सोचो, जो लोग डबल शिक्षा रखते हैं, डबल ज्यादा ज्ञान पाने के लिए लोग ना दूसरी किताबों को पढ़ते। मैं एक बात कहने लगी हूँ, कभी भी दूसरी किताबों को ना पढ़े। ज्यादा ज्ञान पाने के लिए दूसरी किताबों को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, तो वो उनके जीवन में शैतान ऐसा काम करता है कि उनके दिमाग गलत जो है ना रीति से चलते हैं, ठीक है। तो गलत रीति से चलते हैं, तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा सही रखें, बाइबल के ऊपर विश्वास करें। अगर बाइबल के बाहर कोई प्रचार करता है तो वो खुदा का नहीं है। कहता जो पौलुस रसूल कहता है, जो इस वचन के सुसमाचार से अलग कोई सुसमाचार सुनाता है, वो सुसमाचार नहीं है, ठीक है। जाके पढ़ना एक बार जरूर। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ एविडेंस जो जी उठने के देखेंगे, पर लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है वो यीशु मसीह जो है वो जरूर दुनिया में आए थे, उसने देह धारण किया, उसके जन्म का पूरा वेरवा आपके पास है, और उसने पैदाइश देह में ली थी और सेवकाई की थी। आप देख सकते हैं उसने पूरी सेवकाई की, उसने पूरी सेवकाई में कैसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातें की और बहुत अद्भुत प्रचार किया और बहुत सारी करामातें की, बहुत सारे लोगों को आजाद किया और बहुत सारे भूखों को, नंगों को, कंगालों को और पापियों को और बहुत सारी चीजों में उसने कार्य किया और सुधि ली उनकी और उन्हें छुटकारा दिया। और दूसरा नंबर जब हम देखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जो है ना मारे गए, गाड़े गए, और ये भी
जो है ना एक सबूत है कि सचमुच यीशु मसीह मारे गए हैं, सचमुच यीशु मसीह गाड़े गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन जो मसीह में प्रचार करते थे, ढेरों ढेर प्रचार करते रहे हैं, बहुत सारे चर्चिस में, बहुत सारे लोगों में प्रचार करते रहे हैं, पर लेकिन शैतान ने ऐसा उनके जीवन में काम किया कि उन्होंने ये बाइबल की लिखी हुई बातों को भी नहीं, प्रचार करते करते बातों पर विश्वास नहीं किया। एक टाइम ऐसा आया वो भी इस बाइबल से प्रचार से हट गए और वो झूठा प्रचार करना शुरू हो गया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहना, सावधान रहना। ऐसे ही वो कलीसियों में आ जाते हैं और फिर दूसरे झूठी बातों को करना शुरू कर देते हैं और झूठे प्रचार करना शुरू कर देते हैं, उसको मोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको उल्ट फेर करना शुरू कर देते हैं, मिलावट करना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए अपने आप को सावधान रखना और तैयार रखना। वचन की बातें जो आज सिखाई जा रही है उसे अपने मन में खोद कर लिख लेना, ताकि आप हर वक्त जो है ना याद रख सके और कोई भी आपके माइंड को बदल ना सके। ठीक है, बथेरे आते हैं माइंड को बदलने के लिए, भरमाने के लिए, पर लेकिन आपने भरमाए नहीं जाना और माइंड को चेंज नहीं करना और याद रखना कि सचमुच में यीशु मसीह पैदा हुआ था। सेवकाई पूरी याद रखनी है, वो चिन्ह चमत्कार करामातें याद रखनी है। और आगे मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि वो मारे गए, वो गाड़े गए, और ये सबूत भी है और ये डिटेल है खुदा के वचन में। और मैं आपको पहले मारे जाने के बारे में बताऊंगी कि कैसे यीशु मसीह जब मारे गए और क्रूस पर कुर्बान हुए और कैसे उनको कब्र में डाला गया। और ये जो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जी उठने के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं वो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें बंद है, उनके कान बंद है, उनका माइंड जो है ना शैतान ने ब्लॉक किया हुआ है, कठोर किया हुआ है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। तो आज पहले जो हम देखेंगे कि यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए उसके सबूत बाइबल में कैसे है। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे निर्बुद्ध माइंड है, वो अपनी बुद्धि से चलते हैं, बहुत सारे चालाकियां खेलते हैं, बहुत सारे झूठ को सच और सच को झूठ बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे जो माइंड है नफरत से भरे हुए हैं, इसलिए वो इस सारी कहानी को उल्ट फेर कर देना चाहते हैं, मिलावट कर देना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में मैं देख रही हूँ वो जिन्होंने कभी बाइबल के ऊपर बाइबल को पढ़ा नहीं है, चले नहीं है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्टर भी नहीं है, जो कभी चर्चेज और कलीसिया में नहीं गए हैं, अन्य जातियों में से उठकर खड़े हो रहे हैं और यीशु मसीह के वचन के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारे कलाम को सही बताते बताते फिर मोल्ड हो जाते हैं, बदल जाते हैं और दूसरों के माइंड को क्या करते हैं, गलत बताते हैं। और मैं जब भी मुझे कोई ऐसी वीडियो मिलती है मैं उसके ऊपर जरूर लिखती हूँ कि अगर वो गलत जा रहे हैं ना तो मैं जरूर लिखती हूँ और उसको सही को करेक्ट जो वचन है ना वो जरूर सेंड करती हूँ, सबूत भेजती हूँ। तो इसलिए हमारे पास सबूत के साथ बाइबल है, हालेलुया। तो बथेरे उठ खड़े हुए हैं मसीह में, चर्चिस में भी और चर्च से बाहर भी, जो अपने ही प्रचार लेकर चैट जीपीटी से लेकर तो सुना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ क्योंकि ये वचन के अनुसार है। ठीक है, तो आज जो है ना बहुत सारे लोगों के माइंड कल्ट से भर गए हैं, झूठे हो गए हैं, फरेब से भर गए हैं, नफरत से भर गए हैं और तरह तरह की बातें जो है ना कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं। पर लेकिन हमें तो खुदावन के वचन से सीखना है जो हमें दिया गया है। और इसलिए आज पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सचमुच यीशु मसीह जो
है वो मारे गए थे और गाड़े गए थे, फिर हम जी उठने के बारे में देखेंगे। जब आप वर्ष लूका और उसकी 30 और उसके 40 में देखते हैं तो यीशु मसीह के मरने का जो प्रमाण है, एविडेंस है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर अपना प्राण छोड़ दिए, अपने प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर अपने पिता से कहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। और ये जब उसने ऊंचे शब्द में बोला तो उसने अपने प्राणों को उसी घड़ी त्याग दिया, उसी घड़ी त्याग दिया। और यूहन्ना उसकी 30 में लिखा है कि जब लिखा है खुदा के वचन में पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, उसी घड़ी सिर क्या हो गया, झुक गया और प्राण क्या हो गए, बाहर चले गए। और यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। याद रखें, यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर ही प्राण त्याग दिया गया था। यीशु मसीह ने अपने क्रूस के यीशु मसीह ने अपने प्राण खुद त्यागे हैं, किसी ने उसके प्राण लिए नहीं है, बल्कि उसने अपने खुद प्राण त्यागे हैं। और यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर ही त्याग दिए थे। फर्स्ट सबूत है कि यीशु मसीह जो है ना मरे हैं। बाकी जो डाकू थे, जो दहनी और बहनी और लटकाए गए थे, उन्होंने नहीं प्राण त्यागे थे। और उनको क्या किया गया था, उनकी वहीं पर पैरों को और टांगों को तोड़ा गया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और उनकी टांगों को तोड़ा गया क्योंकि वो जीवित थे। याद रखिए, जो जीवित होते हैं, जे अगर कोई क्रूस पर जीवित रह जाता है तो वो टांगे इसलिए तोड़ते थे ताकि वो जल्दी मर जाए। ये वहां का रूल था। और यीशु मसीह की टांगे इसलिए नहीं तोड़ी गई क्योंकि यीशु मसीह मरा हुआ था, उसने पहले ही प्राण त्याग दिए थे। और दूसरों की टांगे इसलिए तोड़ी गई क्योंकि वो अभी जीवित थे। और इसलिए क्या हुआ कि उनको जल्दी मरने के लिए ये टांगे तोड़, वो जल्दी मर जाए इसलिए उनकी टांगे तोड़ी गई। और जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए और सिर झुकाकर अपना प्राण त्यागा तो क्या हुआ है कि सिपाही तो जान गए थे कि यीशु मसीह मर चुका है, इसलिए उन्होंने टांगे नहीं तोड़ी। पर लेकिन सिपाहियों ने एक काम किया जिससे पक्का सबूत था कि यीशु मसीह सच में क्या हो गया है, मर गया है। और सच्चा सबूत के लिए उन्होंने एक, जो सिपाही है उन्होंने एक काम किया। एक बर्छा था उनके हाथों में और उन्होंने बर्छा लिया और यीशु की पसली में मारा। और जब उन्होंने पसली में मारा तो वो सीधा कहते हैं कि यीशु के हार्ट में जाके लगा, यीशु के दिल में लगा जाकर। और जो दिल में लगा है ना, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये पसली जो है ना, इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट हम स्पिरिचुअल देखेंगे, दूसरा हम फिजिकल देखेंगे। हो सके तो हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर दे, अगली बार में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो दूसरा हम जो देखेंगे, फर्स्ट जो है ना, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखेंगे कि पसली में नेजा क्यों मारा। ये मेरे मन में आया है तो मैंने इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरे मन में बहुत देर से, जब से मैं प्रचार कर रही हूँ और बहुत साल बाद मुझे खुदावन ने ये वचन दिया था और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल तौर पर जब हम पसली का मीनिंग देखते हैं तो वो पसली पता कौन है, दुल्हन है, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल तौर पर देखे, पसली देखे, औरत देखे तो वो कौन है, यीशु की दुल्हन है। और जो ये नेजा लगा है ना यीशु के, वो उसकी दुल्हन के लिए था। वैसे तो पूरा शरीर जो है ना यीशु ने अपने लोगों के लिए दे दिया, ठीक है। पर लेकिन जो स्पेशल नेजा लगा है ना, वो दुल्हन के लिए लगा है, जो उसकी चुनी हुई दुल्हन है। सिपाहियों ने जब पसली में नेजा मारा और वो सीधा पेरिकार्डियम, जो दिल की एक जो लेयर है, जो दिल का जो हिस्सा है, उसमें जाकर लगा। और जब दिल में वो जाके खुबा तो क्या हुआ, पानी और लहू निकला। और जब पानी और लहू निकलता है और ये दिल के फटने की निशानी होती है और ये सबूत होता है कि हृदय जो है ना, जो हृदय, जो ये निशानी है कि सचमुच किया है, पर्सन मर चुका है। और ये निशानी थी कि यीशु मसीह मर चुका है। और अगर नेजा लगने से यीशु मसीह आहा करते
या चीख मारते या पीठ से कराते तो क्या होता, सिपाही जान जाते कि यीशु मसीह जीवित है। पर लेकिन नेजे ने तो और क्या कर दिया होगा, दिल को फाड़ दिया होगा, क्योंकि सीधा नेजा जाकर कहाँ लगा, दिल में जाके लगा। तो और भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और भी जो मौत का प्रमाण मिल गया उनको। ठीक है, तो यीशु मसीह के लिए, इसलिए यीशु मसीह के पसली में इसलिए नेजा मारा गया, देखने के लिए कि वो सचमुच मर चुका है। और जब मर चुका यीशु मसीह, तो क्या हुआ कि उसे उतारा गया और उसे कब्र में रखा गया। पर लेकिन ऐसे नहीं कब्र में रखा गया, और भी कुछ हुआ, और भी सबूत है। ये सिपाही तो सबूत थे ही थे कि सचमुच यीशु मसीह क्रूस पर मर गया है। सूबेदार सबूत था, उसके पास सबूत था कि यीशु मसीह मर चुका है, क्योंकि ये सरकार जो है ना पूरा सबूत रखती है, पूरा नोट बनाती है कि बंदे की डेथ कब हुई है, पूरा सबूत रखती है। ये कोई आम घर पे आदमी मरा नहीं था। ठीक है, यीशु मसीह घर पर नहीं मरे थे, स्पेशल क्रूस पर मरे थे। और पूरे सिपाही थे, तमाम दुनिया थी, तमाम लोग थे, याजक थे, फरीसी थे, खुदा के मानने वाले थे, ना मानने वाले सब थे। उनके सामने यीशु मसीह मरा है। और साथ में सिपाही जो सबूतों के साथ वहां पर बता रहे हैं कि यीशु मसीह सचमुच मरा है, उसने अपना पूरा बलिदान दिया है। दूसरा एक और सबूत देखेंगे कि जो अरमितिया का यूसुफ था, और वो यूहन्ना अंजील में जब हम देखेंगे तो लिखा है कि वो यीशु मसीह का चेला था। पर जब हम लूका 23 उसकी 50 में देखते हैं तो लिखा है कि यूसुफ नाम का जो आदमी था वो महासभा का सदस्य था, वो सज्जन और धर्मी पुरुष था, लेकिन वह इस काम से पसंद नहीं था जो काम उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया था। वो उस काम से वो पसंद तो नहीं था। यूसुफ था जो उसने क्या किया कि वो पिलातुस के पास गया। जब यीशु मसीह मर गए तो वो पिलातुस के पास गया और विनती की कि यीशु मसीह का शव, लाश जो है ना मुझे दे दो। पिलातुस भी बड़ा हैरान हो गया और वो इतना हैरान हो गया, इतना आश्चर्य हो गया कि इतनी जल्दी, इतनी गरी यीशु मसीह मर गए। और जब वो ये सुना उसने तो उसने सूबेदार को बुलाया। किसको बुलाया? सूबेदार को। और सूबेदार को बुलाया, जब उससे पूछा तो उसने सारा हाल सुना दिया, सारा हाल सुना दिया। ठीक है, तो ये तो सरकारी बंदा है सूबेदार, ये तो सिपाही सरकारी है। इन्होंने भी क्या दिया है? सबूत दिया। ये जो उस टाइम का राजा था पिलातुस, उसने भी क्या पूरे सबूत के साथ शव की बात, जो यीशु मसीह के मरने की बात पूरी क्या की, पूरा हाल क्या करा? सुना, पूरा हाल सुना। और जब उसने पूरा हाल सुना, जब वो पूरी पूछताछ कर ली, तो फिर उसने क्या किया? लाश जो है ना देने की क्या की? परमिशन दे दी। उसने यूसुफ को लाश देने की क्या कर दी? परमिशन दे दी। यूसुफ जो है ना यीशु का पिता नहीं है, प्लीज याद रखना। यीशु मसीह का पिता पहले ही मर चुके थे। ठीक है, और ये जो यूसुफ है ये महासभा का सदस्य है, ये धर्मी है। ठीक है, ये वो है और ये यीशु मसीह की लाश लेने जाता है। और इसको जो पिलातुस है, जब वो पूरी बात सुन लेता है, हाल सुन लेता है, तो वो लाश इसको दे देता है। और जो यूसुफ है वो जब लाश लेकर आ जाता है तो मरकुस उसकी 15 उसकी 46 आयत में लिखा है कि उसने मलमल की चादर ली। चादर का स्टफ भी बताया कैसा है। ठीक है, तो मलमल की चादर ली है, शव को उतारा और उतार कर उसे चादर में लपेटा और लपेट कर उसे कब्र जो चट्टान में खोदी हुई थी उसमें रख दिया। हालेलुया। ठीक है, ये है सबूत। पिलातुस सबूत, सिपाही, सूबेदार और यूसुफ सबूत है।
कि यीशु मसीह सचमुच मरा है, उन्होंने लपेटा है और कब्र में रख दिया है। आगे एक और पुरुष है जो निकोदेमुस है, जो रात को यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे तब रात को मिलने आया था, नया जीवन पाने के लिए वो बात करने आया था। वो पर्सन निकोदेमुस जो है वो यीशु मसीह के जो कब्र पर, वो भी यीशु मसीह की लाश में पूरी हिस्सेदारी ली है। उसने क्या किया है कि 50 सेर के लगभग गंदरस और एलवा ले लिया और उसने यीशु मसीह की जो लाश है ना, यहूदियों के गणने की रीति के अनुसार, और उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। कैसा यहूदियों की रीति थी, उसने वैसा ही सब कुछ किया और उसने सारी कफन में लपेट कर तो कहाँ रख दिया? कब्र में रख दिया, कब्र में रख दिया। और ये जो निकोदेमुस है ना, ये भी एक गवाह है जिसने अपने हाथों से यीशु मसीह को कब्र में रखा है गंधरस के साथ। जो मरे हुए लोगों को सुगंध द्रव्य लगाया जाता है, बॉडी के ऊपर सुगंध द्रव्य लगाया जाता है। जो ये है, इसने वैसा ही किया, निकोदेमुस ने वैसा ही किया जैसे एक बहुत बड़ा सबूत है कि निकोदेमुस ने यीशु मसीह की लाश के ऊपर वो द्रव्य लगाया जो एक मरे हुओं को लगाया जाता है, सुगंधित द्रव्य लगाया। ठीक है, हम एक और सबूत देखेंगे। यीशु मसीह जो है ना, सचमुच जो है ना, एविडेंस देखेंगे कि सचमुच यीशु मसीह मरा है। इतने लोग तो आपको बता ही दिए हैं, पर लेकिन एक और सबूत देखेंगे। मत्ती 27:58 में जब हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां जो गलील में यीशु की सेवा करती थी उसके साथ आई और दूर से देख रही थी, और उनके नाम बाइबल में लिखे हुए हैं। मरियम मगदलीनी है और याकूब और योसेस की माता है और जब्दी के पुत्रों की माता है। ये सारी औरतें यीशु मसीह की वहां पर जब ये सारी औरतें वहीं पर जब कब्र में डाला जा रहा था ना, तब ये वहीं पर थी। और जब पत्थर रख दिया गया, कब्र में डालकर जब पत्थर रख दिया गया, और ये बाहर खड़ी है, बाहर बैठी हुई है वहां पर। कहते हैं कि बड़े पत्थर से कब्र बंद की गई और मरियम मगदलीनी और जो दूसरी जो मरियम है, और वो कब्र के बाहर बैठी थी। और ये औरतें गवाह हैं कि यीशु मसीह मारा भी गया, यीशु मसीह गाड़ा भी गया, मतलब भी कब्र में रखा भी गया और कब्र के आगे पत्थर लगाया भी गया। ठीक है, किसी को जिंदे को कब्र में नहीं डाला जाता, मरे हुओं को कब्र में डाला जाता है। तो यीशु मसीह को कब्र में डाला गया। इतने सबूत है। ठीक है, आगे हम एक और सबूत देखेंगे। और यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा माइंड रखते हैं और ऐसी थिंकिंग रखते हैं, और ऐसे शैतान आज भी लोगों के बीच में थिंकिंग पैदा कर देता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप वचन के ऊपर ध्यान रखना। और इस वचन को देखेंगे कि प्रधान याजक और जो फरीसी थे वो पिलातुस के पास इकट्ठे गए। पिलातुस से कहा है महाराज, हमें समझने हैं कि भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये वो लोग हैं जो कल्ट से भरे हुए हैं, मानते तो ये खुदा को है, व्यवस्था को मानते हैं, खुदा की सारी व्यवस्था याद है इनको, तो पूरी सेवकाई में खुदा ने बहुत कुछ कहा है। यीशु नासरी ने वचन को जानते हुए सारे चिन्ह चमत्कार करामातों को इन्होंने देखा है और सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अद्भुत वचन सुना है। और खुदा यीशु नासरी ने बड़ी बार इनको आगाह किया, इनके मन की बातों को बताया, इनके ये कैसे हैं ये सब कुछ इन्हें खोल कर बताया है। आज ये फिर भी कल्ट से क्या है, भरे हुए हैं। इनका ब्लॉक माइंड है, ये कठोर है, ये आज भी किसकी विरोध कर रहे हैं? यीशु का। यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह मर गया है, और ये मरने के बाद कहाँ चले गए? पिलातुस के पास। और पिलातुस को कहते हैं कि जब ये जीवित था, ये भरमाने वाला, यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? ये भरमाने वाला जब जीवित था, और इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। इनको भविष्यवाणी याद है, इनको वचन याद है, पर लेकिन चेलों को नहीं याद है।
ना उन औरतों को याद है। जब आप जी उठने के बाद देखोगे तो उनको नहीं याद, इनको याद है। और ये जो कल्ट से भरे हुए लोग है ना, मैं देखती हूँ इनको ज्यादा याद रहता है, ठीक है। और फिर ये तोड़ते मरोड़ते ज्यादा है। और ये वचन इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, सच को झूठ बनाने के लिए और दूसरों के माइंड के साथ खेलने के लिए वो करते हैं। तो कहता कि वो कहते हैं कि मैं 3 दिन के बाद, ये लोग कहते हैं कि ये कहता था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। और आज्ञा दे, किसको कहते हैं? पिलातुस को कहते हैं आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कहाँ की रखवाली की जाए? कब्र की रखवाली की जाए। और ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों को कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। देखो कितना माइंड, कितनी अकल के साथ, अकल तो है, बुद्धि तो है, नॉलेज भी रख ली है, कलाम भी रख लिया है, पर लेकिन किसके लिए? गलत के लिए। औरत कहती हमें 3 दिन तक यहाँ पर क्या लगाने दे? पहरा लगाने दे, ताकि जो इसके चेले हैं ना वो लाश को चुरा ना ले जाए। ये ना हो वो चुरा ले जाए और फिर कहे कि मरो में से क्या हो गया है? जीवित हो गया है। देखो माइंड, आज लोग बहुत ऐसा माइंड लगाते हैं कि हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सही नहीं जाएंगे, उल्टा पुल्टा जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है? पिलातुस ने उन्हें एक बड़ी अच्छी बात कही और पिलातुस ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पास पहरुए हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। वो बात समझ गया था कि ये क्या चाहते हैं, वो बात समझ गया था कि ये लोग क्या चाहते हैं, पर वो यीशु के लिए ऐसा नहीं था, ठीक है। पर ये लोग ऐसे थे। ये याजक हैं, ये प्रधान याजक जो उस आराधनालय में क्या करते हैं? सेवा करते हैं। ये वो हैं और ये वो बात कर रहे हैं, ये आराधनालयों में सेवा करने वाले, ठीक है। ये बात, ये फरीसी हैं और इन्होंने क्या किया है? तो जब ये ऐसी बातें करते हैं तो पिलातुस ने कहा है कि तुम्हारे पास समझ के जाओ, अपनी समझ के अनुसार करो। तुम्हारे पास तो पैरुए भी है। और पैरुओं को साथ लेकर वो चले गए और क्या किया उन्होंने? फरीसियों ने और प्रधान याजकों ने कब्र पर गए हैं, पैरुए लगा दिए हैं और मोहर बंद कर दिया, पूरा मोहर बंद कर दिया गया। मोहर बंद मीन्स जंजीरें लगाई गई हैं, उसके ऊपर लॉक लगा दिया गया है, उसके ऊपर छाप लगा दी गई है, इसको कोई भी नहीं खोल सकता, ठीक है। मोहर बंद कर दिया गया है। और जब मोहर बंद राज्य की तरफ से हो जाए, जब सरकार की तरफ से हो जाए तो उसे कोई खोल नहीं सकता, उसे सिर्फ एक ही खोल सकता है, यीशु एक ही खोल सकता है, खुदा। फिर वो राज्य की भी मोरे मोरे सब तोड़ देता है। हालेलुया। तो ये सबूत था और इसलिए आज भी ये लोगों की तरह कई लोग हैं जो सीधी बात को उल्टा करना चाहते हैं। आगे भी इनके बारे में सीखेंगे। पर लेकिन ये जितने भी सबूत है, ये जितने भी लोग हैं, पिलातुस है, सिपाही है, सूबेदार है, ये जो खुदावन के जो यूसुफ है और जो निकोदेमस है और जो औरतें हैं और जो ये याजक लोग हैं, ये प्रधान याजक है और प्रधान याजक के साथ साथ फरीसी हैं और पहरुए हैं, वो कब्र बंद जो पड़ी है उसके ऊपर मोहर लगी है। ये सारे सबूत है कि यीशु मसीह कब्र के अंदर है और वो क्या है? मर गया और वो कब्र में डाला गया, वो मारा गया, वो कब्र में डाला गया और मोहर बंद किया गया और पहलवे बैठा दिए गए। ये पूरा सबूत है। और एक बहुत बड़ी खास बात बताऊं, 3 दिन तक पैरवे लगे रहे हैं। बाहर कहाँ? कब्र के बाहर 3 दिन तक कब्र मोहर बंद है।
और पैरों में लगे हुए हैं। और ये बताते क्या बताते हैं, 3 दिन तक कोई जिंदा रह सकता अंदर कब्र के? नहीं रह सकता। ठीक है, मरा हुआ पर्सन, और वो भी इतना छलनी होया हो, इतने सिर से लेकर पैर की तले तक जख्म, कांटों का ताज, हाथों पे कीले खुदे हो, ठीक है, जख्म हुए हो जिसके इतने सारे, क्या वो जीवित होगा? वो तो कराता होगा, है ना? जख्मों के साथ तो कराह निकलती है। पर यीशु मसीह तो मर गए थे और उन्हें क्रूस पर उतारा गया था, उन्हें कब्र में डाला गया था। और ये क्या है? सब सबूत है। ये सारे के सारे सबूत बताते हैं कि यीशु मसीह सच में मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन तक कब्र के आगे मोहर लगी हुई है और पहरुए बैठे हुए हैं। पता नहीं कितनी बारी ये फरीसी याजक देखने के लिए आते होंगे, रात को, दिन को, शाम को, दोपहर को। 3 दिन इन्होंने मेरे ख्याल में गेड़ा ही लगाई रखा होगा, बार बार आकर। कभी किसी को भेजते होंगे, कभी आप आते होंगे और बार बार पहरुओं के पास जाते होंगे, खाने खवाते होंगे, तो वे देखते होंगे कि है कि नहीं है। तो देखो, 3 दिन का पहरा कोई छोटा पहरा नहीं होता। हालेलुया, 3 दिन का पहरा कोई छोटा पहरा नहीं होता। ये है सबूत। आगे हम जी उठने के सबूत देखेंगे, तो मैं सिर्फ आपको बोलूंगी, आप सुनते जाना। तो ये था मरे होने का सबूत कि सचमुच यीशु मसीह मरा था। अब जी उठने का सबूत देखेंगे, और जी उठने का जब आप सबूत देखेंगे तो पहली जो अंजील है, मत्ती की अंजील, उसका 28वां पुरुष उसकी 1 आयत से आप देख सकते हैं कि कुछ औरतें, और खास तौर पर नाम लिखा है मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, कहाँ गई? कब्र पर गई है। और वहां पर एक बड़ा भूकंप आया है और प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा है और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया है और उस पत्थर के ऊपर बैठ गया है। और उसका जो रूप है बिजली के समान है। आप निकाल भी सकते हैं, उसका रूप जो था ना बिजली का सा था। उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। उसके भय से, वो फरिश्ते के भय से पैर में जो थे ना वो कांप उठे थे। उस टाइम क्या हुए? जो पैर में 3 दिन तक लगाए थे। ये तीसरे दिन की कहानी है। जो पैरों में है वो कांप उठे हैं। जब वो इतने जलाल के साथ आया है नीचे, और इतना उसका जलाल है, इतना उसके रूप बिजली के समान है, वस्त्र पाले के समान है, तो वो उसके भय से क्या हो गए? डर गए। सोचो कि वो कैसे आया होगा और कैसे पत्थर ऐसे एकदम से, कितनी उसमें पावर थी कि उसने पत्थर को हटा दिया। और वो पत्थर जिसको इतने लोग लगते हैं कि आगे लगाने के लिए, उसने एकदम से पत्थर को हटा दिया। और जो पैर हुए थे ना वो डर गए, कांप गए और वो मृत्यु के समान हो गया, मरे हुओं के समान हो गया। इतना जलाल उन्होंने देखा। अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले ये लोगों ने यीशु मसीह की कब्र को खुलते हुए देखा है। ठीक है, इन औरतों के साथ साथ इन्होंने यीशु मसीह की कब्र को खुलते देखा है। और क्या लिखा है आगे कि जो स्त्रियां थी वहां पर, और उनको स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, और वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ये गवाही किसने दी है? स्वर्गदूत ने। और किनको दी है? स्त्रियों को दी है कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। कौन? यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। और आओ ये स्थान देखो। क्या देखो? ये स्थान देखो, अंदर दिखा रहा है, कब्र के अंदर दिखा रहा है। और क्या कहता है? जहां प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। ये वचन कौन लेकर आया है? ये सुसमाचार, ये खुशखबरी कौन लेकर आया है जी उठने की? स्वर्गदूत। किनके पास? स्त्रियों के पास। और जब ये सब कुछ देखा है तो स्त्रियों ने क्या किया? जाकर जब दर्शन देखा, दर्शन पाने के बाद
तो वो आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटी है और चेलों के पास गई है, दौड़ कर गई है और उन्होंने कहा कि यीशु उन्हें मिला है, यीशु उन्हें मिला है और उन्होंने सलाम किया है हमें। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर जो आदि कहानी है ना, आप वहां पर देख सकते हैं, आगे बाइबल में आगे की इंजीलों में देख सकते हैं। तो और क्या कहते हैं कि उन्होंने उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया है। तो ये तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों में जाकर कहो कि गलील को चले जाओ और वह मुझे देखेंगे, गलील में मुझे देखेंगे। और जो पहरुए थे, यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, ये वो लोग हैं, आगे देखना, जो जी उठने की बात स्वर्गदूत ने स्त्रियों को कही है और वो बात किन्होंने सुनी है? पहरुओं ने सुनी है। और पहरुए किनके थे? कि सिपाही किनके थे? याजकों के थे, प्रधान याजकों के, फरीसियों के थे। अब पहरुओं ने देख लिया और वो कहाँ चले गए? याजकों के पास चले गए। प्रधान याजकों को पूरा हाल सुना दिया, पढ़ सकते आगे इसी में, पूरा हाल सुना दिया और उन्होंने पुरनियों को इकट्ठा किया और सिपाहियों को क्या दिए? संपत्ति दी, उन्होंने चांदी के सिक्के दिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब सारे इकट्ठे हुए, जब उन्होंने सारा हाल सिपाहियों से सुना, तो उन्होंने सिपाहियों को चांदी के सिक्के दिए और उन्हें कहा कि रात को जब वह हम ये कहना, उनको साथ में प्लान भी समझाया कि ये कहना कि जब हम रात को सोए हुए थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए और यदि ये बात हाकिम के पास तक पहुंचे तो हम उसे सुलझा लेंगे। कहते हम सुलझा लेंगे जब हाकिम के पास पहुंचेगी और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे, तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। और उन्हें रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और वह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है, आज तक बात प्रचलित है। याद रखें, अगर खुदा के लोगों के साथ ऐसा किया जाता, वो भी खुदा के बेटे के साथ, तो वो खुदावन छोड़ता नहीं है। आज भी लोग ऐसे ही झूठे हैं, शैतान झूठा है, वो आज भी ऐसे कल्ट करता है, ऐसे ही संपत्ति देकर क्या करते हैं? खुदा की बातों को उल्ट फेर करते हैं। शैतान उल्ट फेर करता है, शैतान लोगों के माइंड को ऐसा ब्लॉक कर देता है, ऐसा कठोर बना देता है कि तुमने मानना नहीं है, तुमने अपनी ही जिद पर रहना, तुमने अपनी ही बातों पर मानना है और ऐसा कठोर कर देता है, ऐसा माइंड हिला देता है कि लोग सच्चाई जानकर भी, सच्चाई देखकर भी, लोगों के मुंह से सच्चाई सुनकर भी, आंखों से देखे हुए दृश्य को देखकर भी क्या कर देते हैं? मुकर जाते हैं और उसको सच्चाई को झूठ बनाने के लिए इसी प्रकार करते हैं जैसे इन्होंने किया है। क्या दिए? चांदी के सिक्के दिए और कहा कि तुमने ऐसे ही कहना है, हम तुम्हें बचा लेंगे। पहरुओं को क्या कहते? हम तुम्हें बचा लेंगे। याद रखें, आज भी ऐसे ही लोग हैं जो यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और क्या कर रहे हैं? ऐसे ही गलत काम कर रहे हैं। इसलिए ये एविडेंस आपको बताए जा रहे हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा है, उसका रूप बताया गया, उसका जलाल बताया गया, उसने कैसे कब्र को खोला है, कैसे उसने कब्र के पत्थर को हटाया है और कैसे उसने स्त्रियों को प्रचार सुनाया और कैसे, और यीशु मसीह का यहाँ पर दर्शन हुआ है। फिर उन्होंने यीशु का दर्शन भी पाया है और उनको दंडवत भी किया है और उनसे बात भी सुनी है, चेलों को जाकर बताने की, और सब कुछ सुना है। और कैसे खुदावंद का वो सुसमाचार जो औरतें किनके पास लेकर गई है? चेलों के पास। दूसरा, जब हम मरकुस में देखते हैं तो वहां पर भी मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम सलोनी और सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर गई थी। ये भी आप वहां पर नाम देख सकते हैं। हालेलुया। जब मरकुस की इंजील में पढ़ते हो तो जब आप 16 उसका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो तो वहां पर भी आप देख सकते हैं ये मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम सलोनी और ये सब सुगंधित वस्तुएं लेकर गई है और कब्र पर लेकर गई है और कहती है हमारे लिए जो पत्थर है वो कौन लुढ़काएगा, उसे कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर जो है ना वो स्त्रियां नहीं हिला सकती, उसको लिए बहुत बंदियों की जरूरत है, उसका वजन बहुत ज्यादा है और
इसलिए वो कहती है कौन हटाएगा, पर लेकिन और जब वो देखती है तो पत्थर हटा हुआ था। और जब वो देखती है कि पत्थर हटा हुआ है, जब उन्होंने आंखें उठाई, देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, तो वो कब्र के अंदर गई और एक जवान वहां पर बैठा था, और वो जवान परमेश्वर का दूत था। जब आप 6 आयत पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि उसने कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह पहले गलील को जाएगा, वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। उसने तुमसे कहा था कि तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई और कम कपी और घबराहट उन पर छा गई। उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी, और वो सारी की सारी वहां से चली गई क्योंकि वो पहले ही डर रही थी, क्योंकि यहूदियों ने, फरीसियों ने उन्हें बहुत डराया होता। और बहुत यीशु मसीह की मरने के बाद वो सब डर गए थे, चेले भी सब डर गए थे। तो इसलिए जो मरियम, फिर उसके बाद आप मरकुस उसकी 9 बाप उसकी 11 आयत में देखते हो तो यीशु मसीह जो राम मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए हैं, और ये आप देख सकते हैं। फिर आप जब आप मरकुस के अंजील उसकी 12 उसकी 13 आयत में देखते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह 2 चेलों को दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो वहां पर भी किसको दिखाई दिए हैं? 2 चेलों को दिखाई दिए गए हैं। और वो 2, जब आप यही हवाला दो चेलों का हवाला कि मरकुस जो बता रहा है, तो वो सिर्फ 2 आयतों में बता रहा है कि वो 2 चेलों को दिखाई दिया है। ठीक है, तो वो 2 चेला। तो अगर आप लूका रसूल की अंजील उसका 24 बाप और उसकी 13 से लेकर आप अगर उसकी 35 आयत तक देखते हो ना, तो ये बड़ा आपको हवाला मिल जाएगा। मरकुस ने तो 2 लाइनों में कहा है, पर लूका ने इसे बहुत बड़ी आयतों में कहा है। तो ये जो चेले हैं ना, 2 चेले, तो ये इमौस गांव को जा रहे हैं। ये यरूशलेम से, ये इमौस गांव के हैं, ये यरूशलेम से इमौस गांव में जा रहे हैं। ये अपने घर को जा रहे हैं, और जब ये अपने घर में जा रहे हैं तो यीशु मसीह भी इनके साथ हो लिए हैं। और जब यीशु मसीह भी इनके साथ हो लिए हैं तो ये यीशु मसीह की बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे हैं। पूरी बातें, जितनी भी बातें की जा रही है, यीशु मसीह के विषय में बातें की गई है। और जब आप 16 आयत में देखते हो किसी की, तो उनकी जो आंखें हैं ना, वो ऐसी बंद थी कि वह पहचान भी ना सके, और वो आपस में बातें करते जा रहे हैं और सारे यीशु मसीह के विषय में बातें करते जा रहे हैं। और जो आपस में बात कर रहे हैं ना यीशु मसीह के बारे में कि वो कैसा विश्वक्ता था, सामर्थ्य था, वचन में सामर्थ्य विश्वक्ता था, और वो सब के लोगों के निकट काम करता था, बहुत परमेश्वर के लिए काम करता था, ये बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे प्रधान याजक है, जो हमारे सरदार है ना, उन्होंने उसे पकड़वाया है, उसको मृत्यु दी है और उसे क्रूस पर चढ़ाया है, परंतु हमें आशा थी कि वह इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। कितना? 3रा दिन है। और जब ये बात पढ़ के साथी, तुम हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा, उसको नहीं देखा, यीशु को नहीं देखा। तो क्या हुआ है कि जब ये यीशु के साथ बात ऐसे कर रहे हैं, यीशु के जी उठने की, औरतें गई थी, कब्र पर गई थी, देख के आई हैं और ऐसे पूरा हाल सुना रहे हैं। तो ऐसे बातें करते करते यीशु मसीह उन्हें बहुत यीशु मसीह उन्हें बता भी रहे हैं, मूसा के भविष्यवक्ता के बारे में बता रहे हैं, पवित्र शास्त्र के विषय में बातों का अर्थ बता रहे हैं, पर लेकिन ये पूरा अपने उसमें जा रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, सब विश्वास भी करते हैं, सब पता है, पर साथ यीशु चल रहा है, उनकी आंखें बंद है, वो पहचान ही नहीं पा रहे कि जो हमारे साथ चल रहा है वो हमारा यीशु है, पर नहीं, वो साथ चल रहे हैं। जैसे ही वो अपने गाँव में पहुंचते हैं और जब वो अपने अंदर
28 साइड में देख सकते हैं, जब वो गांव में पहुंच जाते हैं, अपने घर में जब जाने लगते हैं, तो वो यीशु मसीह को कहते हैं कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है, दिन बहुत ढल गया है। तब वह उसके साथ रहने के लिए अंदर गया, और जैसे ही वो अंदर गया तो भोजन करने बैठे, और जैसे यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा, तो उनकी आंखें खुल गई, उन चेलों की, वहां पर बैठे हुए की सबकी आंखें खुल गई, और उन्होंने पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया, वह उनकी आंखों से छिप गया। और जैसे ही उन्होंने ये देखा पूरा नजारा, तो वो उसी घड़ी वापस गए हैं, और और भी बात कर रहे हैं, आप पढ़ लेना, और वापस गए हैं कि हमें यीशु मसीह कैसे समझा रहा था, भविष्यवक्ता के ये वो वचन के पवित्र शास्त्र के बारे में समझा रहा था, हम क्यों नहीं सूझे ना। तो ये जो जब ये बातें कर रहे हैं, तो ये यीशु वापस किसके पास जाते हैं? चेलों के पास जाते हैं, और चेलों को पूरा हाल सुनाते हैं कि हमने यीशु को कैसे देखा है, क्या हुआ था, पूरा हाल सुना देते हैं जो उनके साथ बीता था। और चेले जब ये सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, पर लेकिन उन्होंने तो ये, बाकी चेलों ने तो यीशु मसीह को देखा ही नहीं है, पर लेकिन आप पूरी अंजील में देख सकते हैं, बाद में उसी दिन यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया है, चेलों को दिखाई दिया है। ये सारी अंजील में आप सारे अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरीके से एक ही बात देख सकते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, कैसे प्रभु ने दर्शन दिया, कैसे स्वर्गदूत आया, कैसे यीशु मसीह ने दर्शन दिया औरतों को, चेलों को, स्वर्गदूतों को, दूसरे चेलों को। और यीशु मसीह पहले नंबर पर किनको दिया था? स्त्रियों को, और साथ में पहरुओं को, ठीक है, स्त्रियों को दिखाई दिया है। आप मरियम मगदलीनी को देख सकते हैं, यूहन्ना रसूल के अंजील में पूरा मरियम मगदलीनी के ऊपर इतना बड़ा कलाम है कि वो कैसे रो रही है, कैसे ढूंढ रही है, कैसे वो यीशु मसीह को माली समझकर कैसे बात कर रही है, कैसे उसकी आंखें खुल गई, कैसे उसने पहचान लिया, और कैसे उसने यीशु मसीह को सुना जहां पर यीशु मसीह ने उसे रोका, और कैसे उसकी आंखें खुल गई, और कैसे उसने जाकर वही बात जो यीशु ने उसे कही थी, जाकर चेलों को बताओ, तो वो बता के आई है। ठीक है, तो औरतें, इतनी औरतें थी जिन्होंने यीशु को देखा, और 2 चेले जो रास्ते में जा रहे थे माउस गांव के, उन्होंने यीशु को देखा, और तीसरा यीशु मसीह खुद चेलों के बीच में प्रकट हुआ। और यहाँ सिर्फ एक चेला नहीं है, थोमा नहीं है, बाकी सारे चेले यहाँ पर हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील में बहुत अच्छा बयान किया गया, बहुत अच्छा बयान किया गया। अगर यूहन्ना का पढ़ोगे तो उसने बहुत चीजें बयान कर दी है, इतनी अद्भुत बयान की है, बाकियों ने भी बयान की है, स्वर्गारोहण के बारे में बयान की है, पर लेकिन यहाँ पर अगर आप 20 चैप्टर यूहन्ना का 20 और 21 चैप्टर पढ़ते हो तो कमाल क्या है। तो आगे हम देखेंगे कि चेलों को दिखाई दिया। यूहन्ना 20 उसकी 19 से लेकर 23 तक आप देख सकते हैं कि तीसरी बार यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया, और वो चेले जब बैठे हुए थे अपने कमरे में, बंद कमरे में बैठे हुए थे, और यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उन्हें दिखाए। यीशु मसीह ने अपने हाथ और पंजर उन्हें दिखाए, और तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो गए, खुश हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, जिस हिसाब से ये वचन लिख रहे हैं ना, तो बड़ी अद्भुत है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें फिर शांति, तो फिर दूसरी बार फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों को? जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुझे भेजता हूँ। और दूसरा नंबर उनके ऊपर क्या फूका? अपने उस यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। तीसरा उनको यीशु मसीह ने ये कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वह उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। ये खुदावंद ने उन्हें आशीष दी, ये 3 आशीषें दी। हालेलुया। याद रखें, ये आशीषों को देखकर आशीष लेने की कोशिश करा करें। हालेलुया।
ये खुदावन ने अपने चेलों को दी है और आज हर एक चेले को दी है। ये है आशीष, उनके लिए भी है और हमारे लिए भी थी, उनके लिए भी थी और हमारे लिए भी थी। ये था यीशु मसीह ने तीसरी बार यीशु मसीह क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शन दिया है। अब जब 8 दिन चले गए, अब जब आप यूहन्ना उसकी 24 की 29 तक पढ़ते हो तो याद रखना, हालेलुया, तो याद रखना कि यीशु मसीह 8वें दिन फिर चेलों के बीच में आकर खड़े हो गए हैं। ये फिर चेले इकट्ठे हुए हैं, एक कमरे में इकट्ठे हुए हैं और सब इकट्ठे हुए हैं और थोमा को कह रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को देखा है, हमने प्रभु को देखा है। पर थोमा कहता है मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं ना देख लूं, जब तक मैं ना देख लूं। और कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इस बात को, और ये बात जब उसने कही तो उस दिन उसके बाद यीशु मसीह उसी घड़ी यीशु मसीह आए हैं और वो कमरा बंद है और जब वो आए हैं तो उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हुए हैं और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, ये सुन। थोमा ने उत्तर दिया है प्रभु, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। उसने क्या कर लिया, पहचान लिया। फिर उसके मुंह में क्या निकला, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह ने कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है। ये 8 दिन के बाद यीशु मसीह फिर दिखाई दिए। दिनों का भी हिसाब रखें और साथ में लोगों का भी हिसाब रखें। और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामाते किए गए ना, उनको भी देखे और जो बातें हुई है ना उन पर भी ध्यान दे। आपके पास सबूत ही सबूत है कि कैसे मेरा यीशु जी उठा था और कैसे एविडेंस है, ताकि आपके दिल के अंदर भी लिखे रहे, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बता सके और आपके साथ जितने लोग रहते हैं उनको भी बता सके। और जो लोग कल्ट से भरे हुए हैं, जिनका माइंड पूरा बॉन्डेज में है, शैतान ने बांधा हुआ है, उनको भी बता सके। हालेलुया। और जो नहीं जानते उनको भी बता सके। और परमेश्वर का वचन कहता है इसी 30 आयत में और 31 आयत में कि उसने बहुत सारे चेलों के सामने चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं और पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसलिए ये लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम सब क्या करें, विश्वास करें और जीवन पाए। और फिर यीशु मसीह दिखाई दिए हैं और कितने दिन के बाद दिखाई दिए हैं ये लिखा तो नहीं हुआ, कोई डेट टाइम ऐसा कुछ नहीं लिखा, पर लेकिन तिब्रियास की झील में यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए हैं। और वहां पर चेले क्या कर रहे हैं, कुछ चेले हैं वहां पर नाम लिखा है, शमौन पतरस, थोमा और काना गलील का जो नतनएल है, जब्दी के पुत्र है, और कुछ और 2 चेले हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं, सारी रात झील में मच्छियां पकड़ते रहे हैं, कोई मच्छी नहीं मिली, कोई मछलियां नहीं पकड़ी। और यीशु मसीह इनके पास आया है, पूरी पढ़ लेना, मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी। यीशु मसीह इनके पास आया और उन्हें कहता कोई मछली पकड़ी है, ये कहते कोई नहीं पकड़ी, इन्होंने नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने कहा दैनी और डाल। जब डाला तो इतनी मच्छियां हुई, तो आप पढ़ सकते हैं, इतनी मछलियां हुई कि ये खींची भी नहीं जा रही थी इनकी। 8 आयत में पढ़ सकते हैं, इतनी मछलियां से भर गया कि इनसे खींचा भी नहीं गया। और
आगे 11वीं आयत में देख सकते हैं, 153 बड़ी मच्छियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और जाल ना फटा। हालेलुया। इतनी मछलियां इन्होंने पकड़ी। ये बड़ा चिन्ह चमत्कार करामात किया। जो उन्होंने सारी रात नहीं पकड़ा, यीशु मसीह ने 1 मिनट में चमत्कार कर दिया। आपके काम बंद है ना, आपके बने नहीं रहे, बड़ी मशक्कत कर ली, बड़े काम कर लिया, बड़ा जोर लगा दिया, नींदरा भी हराम कर लिया है, सारी रात पूरी लगे रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया, मेहनत लगा दी, पूरी मेहनत के साथ गया, पर मेहनत का फल नहीं ना मिला। यीशु को ले, यीशु को अपने साथ रख ले, यीशु के नाम से मांगे, ऐसे ही बरकत आएगी जैसे यहाँ पर आई है। हालेलुया। और जब ये देखा है तो पतरस हैरान रह गया, उसने पहचान लिया यीशु मसीह को। ठीक है, ये तीसरी बार यीशु मसीह उनसे मिले हैं, ये तीसरी बार चेलों को यीशु मसीह मिले हैं। ठीक है, लिखा हुआ खुदा के वचन में। और उन्होंने रोटी, फिर यीशु मसीह ने उनके साथ बैठकर खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, और फिर यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि पतरस, हालेलुया, आज यीशु मसीह हमसे भी पूछते हैं जैसे पतरस से पूछता है। तो यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर आपसे भी खुदावन पूछता है, क्या तुम सबसे बढ़कर उससे प्रेम करते हैं? सब चीजों से बढ़कर, सब लोगों से बढ़कर प्रेम करते हैं? क्या जवाब दोगे? जानिए। तो उसने 3 बार ही कहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा है। तो उसने कहा है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और जब तीसरी बार यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? तो वो कहता है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, और तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और जब उसने ये 3 बार क्वेश्चन पूछा ना, हर 3 बार के बाद यीशु मसीह ने उसे बात कही है। जब पहली बार यीशु मसीह ने कहा कि शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम रखता है? तो जब उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तो यीशु मसीह ने एक बात की, मेरे मेमनों को चरा, उसे सेवा दी। जब आप यीशु से ऐसे गुफ्तगू करते हो ना, तो बात करते ना, मैं सचमुच तुझसे प्रेम रखता हूँ, तो खुदावन तब क्या देता है? सेवकाई देता है, जा मेरे मेमनों को चरा। दूसरा, जब फिर यीशु मसीह ने यही क्वेश्चन पूछा, तो दूसरी बार यीशु मसीह से जब उसने कहा कि हाँ मैं सचमुच आपसे प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, तो यीशु मसीह ने उसे एक और सेवकाई कही कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार जब फिर यीशु मसीह ने पूछा कि तू मुझसे प्रेम रखता है, तो उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु मसीह ने तीसरी बार फिर उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। खुदावंद ने उसे सेवकाई दी है। और फिर उसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि तू जब जवान था तो ये करता था, पर लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो ये होगा। उसके मृत्यु की भविष्यवाणी की है। और फिर यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले की भविष्यवाणी की है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप वहां पर डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने आपको इतनी डिटेल में नहीं बताई, मैंने आपको कुछ निचोड़ निकाल कर बताया है। आप एक एक अक्षर, एक एक आयत देखोगे तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो सच में जिया है, और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और बहुत बार चेलों ने देखा है, बहुत बार खुदावन ने उनसे बात की है, उनके साथ बात ही की, चिन्ह चमत्कार करामातें भी की है, उन्हें विश्वास भी दिलाया है, उनको सेवकाई भी दी है। आप जितनी बार भी देखोगे सेवकाई दी है, और आने की बातों के बारे में बताया है। और जब आप ये पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया बात यूहन्ना ने 24 में कही है, और 24 में कहा है कि ये वही चेले हैं जो इन बातों की गवाही देता है, और जिसने इन बातों को लिखा है हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और बहुत
और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वह संसार में बिना समाप्ति। हालेलुया। अगर इतनी बातें लिखी जाती तो ये पुस्तकें समाप्ति ना संसार में। कहता मैं ये समझता हूँ, ठीक है। इसलिए अपनी समझ को क्या रखें, बाइबल के अकॉर्डिंग रखें। लास्ट में एक और बात बताना चाहती है। यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, फिर लोगों को दिखाई दिए। बहुत सारे गलीली लोगों ने देखा, बहुत सारे इन लोगों ने देखा यीशु मसीह को जाते। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने लगे, यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में, पिता की जो प्रतिज्ञा के बारे में जब बात कर रहा है, जब उन्हें आने की समय की बात बता रहा है, पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात बता रहा है, और उन्हें कह रहे कि यरूशलेम नहीं छोड़ना। तो जब वो सारी बातें कर रहा है, पूरा प्रेरितों के काम का सारा चैप्टर पढ़ सकते हो। तो यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 बाब उसके 3 आयत में ये लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखाई देता रहा। लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परमाणु, कैसे पक्के परमाणु, जो पक्के एविडेंस है, उनके साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। इसलिए आज का टॉपिक भी यही रखा है। हालेलुया। कि तुम याद रखो और औरों को बताओ, और उन लोगों को जो कल्ट से भरे हैं उनकी बुद्धि के लिए उनसे बचे रहो और उनको भी सिखाओ। हालेलुया। हाँ, 40 दिन तक लिखा है और जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और स्वर्ग के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। के और बातें देख सकते हैं, उसने बहुत सारी कही। और यीशु मसीह उनसे जब बातें कर रहा था, लास्ट में स्वर्ग रोहन हो गया। और जब वो स्वर्ग में रोहन हो गया, जब वो बादलों में छुप गया, तो क्या हुआ कि दो श्वेत वस्त्र पहने हुए कहाँ आगे नीचे आए। ठीक है, श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष वहां पर आए हैं और उन्होंने कहा, है गलीली पुरुषों। इसलिए मैं कह रही थी गलीली लोगों ने देखा, इस टाइम गलीली लोग उसे देख रहे हैं और उन्हें कहते हैं, गलीली लोगों, है गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। क्या कहता है कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह फिर आएगा। हालेलुया। और लास्ट में एक और आयत बताऊंगी कि और कितने लोगों ने देखा। इतने लोगों की तो आपने हिस्ट्री देख ली है, एविडेंस देख लिया है, तो काम देख लिए हैं, तो बातें सुन ली है। ठीक है, तो पहला कुरिन्थिया उसकी 15:6 में 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु को देखा है। विटनेस है, वहां पर गवाह है कि यीशु मसीह 40 दिन दिखते रहे हैं। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को देखा है। आगे थले नीचे कुछ लोगों के चेलों के नाम भी लिखे हुए हैं और चेलों ने भी उन्हें देखा है। याद रखें, पूरी बाइबल में भरा पड़ा है कि कैसे यीशु मसीह को परमाणुओं के साथ देखा है, और लिखित में है हमारे पास। ये बाइबल ऐसे नहीं आ गई, इसने बड़ी चीजों का सामना करके आई है, बड़ी ज्यादा जंगों विरुद्धों लोगों से आई है। खुदावंद ने इस कलाम को बड़ा संभाल के रखा है। ये बाइबल जो आज हम आसानी से अपने हाथों में रख के बैठे हैं ना, पर लेकिन ये बड़े हजारों साल पुरानी है।
कैसे ये आई है, एक एक जाकर देखोगे ना, कितने मुश्किलों में से, कितने तूफानों से, कितने आग में से, और कितने लड़ाइयों और झगड़ों में से, सारी जगहों में से निकल कर आई है। बड़ी अद्भुत बात है, इतनी पुरानी बाइबल खुदावंद ने काम किया। ये है सबूत यीशु मसीह के जी उठने के, ये है प्रमाण यीशु मसीह के जी उठने के। अब आपको ये पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। यीशु मसीह कैसे 40 दिन उनको दिखाई देता रहा, और 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को देखा है। चेलों ने, स्त्रियों ने, महायाजक प्रधानों ने सुना भी है, और उसके पैरों ने देखा भी है, हाल भी सुनाया है। ये है अद्भुत बात। और भी आप देख सकते हैं कितनी बार यीशु मसीह दर्शन दिया है। लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, हमने भी यीशु को देखा है। आप कहेंगे मैंने यीशु को कैसे देखा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में तो सबूत है ही है कि यीशु मसीह को लोगों ने देखा है और सब बातें सुनी है। पर लेकिन बाइबल के बाद भी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के दर्शन को देखा है, स्वप्नों में देखा है, आमने सामने देखा है, गुप्तगू की है, और सारे प्लान को सीखा है, सारी बातों को समझा है, सीखा है। और बहुत सारे गवाह आपको आज की डेट में मिल जाएंगे, पुराने से पुराने भी आपको मिल जाएंगे। हो सकता है सब ना लिखेंगे, पर बहुत सारे लोगों ने लिखित में छोड़े हैं कि हमने यीशु को देखा। जाके उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, जाके उनकी गवाहियां सुन सकते हैं, जाके उनके प्रचार सुन सकते हैं कि कैसे वो यीशु को उन्होंने देखा है और कैसे गुफ्तगू की है। मैं भी कहती हूँ मैंने यीशु को देखा, क्योंकि मैंने भी 3 बार यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया। मैंने भी अपने दर्शनों में और सपनों में यीशु को देखा है। मेरी तरह भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है और आज वो प्रचार कर रहे हैं। अगर मुझे वो दर्शन ना भी देता तो भी मैं वचन के ऊपर विश्वास करती। हालेलुया। आपने भी देखा है, अगर आप उस आंखें खुली नहीं है, अगर आज भी आंखें जैसे चेलों की बंद थी और उन्होंने देखा नहीं था, खुली नहीं ना, तो आज ही कहे यीशु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तुझे देखूं। पर लेकिन आपने सुना भी है, लेकिन आपने उसके चंबे कामों को देखा है, आपने उसके जलाल को देखा, आपने उसके पाखुर को देखा, आपने उसके पाखुर के कामों को देखा, आपने उसके सारे चिन्ह चमत्कार करामातों को देखा है। आज आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, ऐसे खुदावंद आपको इन सारी चीजों से छुटकारा, चंगाई, रिहाई, बरकतें दे रहा है ना, तो ये उसके सबूत है कि वो जिंदा खुदा है और ये सब काम करने की सामर्थ रखता है। आज मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातें हो रही है। अब जब हम खुदा में बैठे होते हैं, उसका जलाल जाहिर होता है। ये सब क्या है? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातें, ये सबूत है कि वो क्या है, वो क्या है, वो जीवित है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है और आज भी यीशु मसीह सबूत दे रहा है, चाहे उसने बाइबल पढ़ी हो या ना। तो जो नई मसीह को जानते उन्होंने भी देखा है। कईयों ने तो बाइबल पढ़ी भी नहीं, कईयों ने तो पास्टरों को जाना भी नहीं, कभी चर्च में गए भी नहीं, पर खुदावन उनके घर में जाकर और जेलों में भी जाकर दर्शन दिया है। और पौलुस ने एक चीज, जब पौलुस का परिवर्तन हुआ तब उसने यीशु की आवाज को सुना था और ज्योति वहां पर बहुत ज्यादा चमकी थी। वो ज्योति कौन था? यीशु था। वो ज्योति उसकी थी, उसने भी यीशु को देखा है। अगर आप जगह जगह जाकर देखोगे ना, जब ज्योति हमारे जीवन में भी यीशु की आई तो हमने भी यीशु मसीह को पाया है, देखा है। हालेलुया। इसलिए आज जो काम आपके जीवन में खड़े हो रहे ना, तो जो बातें खुदावंद की आपके पास आ रही है, तो याद रखिए ये सब कुछ कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। ये प्रमाण है कि वो जीवित खुदा है और वो फिर आने वाला है। वो जीवित है, इसलिए वो फिर आने वाला है। इसलिए स्वर्ग राज्य के में बने रहने के लिए उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर के